हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी एंड प्लॉट लीक्स के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने यही डिसाइड किया था कि जब तक ट्रेलर नहीं आएगा तब तक मैं स्पाइडरमैन के ऊपर कोई भी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। बट यार, जो स्क्रिप्ट इस बार लीक हुई है वो सच में मुझे जेन्युइन लग रही है, इसलिए उसकी जानकारी देना तो बनता है। और फिर एक भाई ने उस प्लॉट लीक पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट भी कर दी, तो मैंने सोचा अब तो वीडियो बना ही देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि यार ये प्लॉट लीक सच में जेन्युइन लग रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में, जहां रात के वक्त कुछ बच्चे वहां पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए आते हैं, जिसमें वो इस बिल्डिंग के हॉन्टेड होने की बात करते हैं। तभी उन्हें अपने पीछे एक साया महसूस होता है जो कि धीरे धीरे उनके करीब आ रहा होता है। उस साये से डरकर वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं और फिर हमें दिखता है सैम राइमी के यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन, यानी कि हमारे विलियम डेफो। और यहाँ वो अपने आर्मर में होते हैं, बट उनका हेलमेट उनके पास नहीं होता। और उनका हेलमेट उनके पास क्यों नहीं होता ये भी आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमें वही सीन दोबारा से दिखाया जाता है जो हमने फार फ्रॉम होम के एंड में देखा था, जहां पीटर की आइडेंटिटी अब रिवील हो चुकी है। और फिर हमें लोगों के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं स्पाइडरमैन की असलियत जानने के बाद। और फिर यहाँ फ्लैश थॉम्पसन का भी रिएक्शन दिखाया जाता है कि कैसे स्नैक्स उसके हाथ से गिर जाते हैं जब उसे ये बात पता चलती है कि जिस स्पाइडरमैन को वो अपना आइडल मानता था वो कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर है, जिसे वो हमेशा से बुली करता आ रहा है। यहाँ नेड भी ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर स्पाइडरमैन एमजे से कहता है कि वो अपने अपार्टमेंट में उससे मिलेगा, और फिर वो वहां से स्विंग करता हुआ निकल जाता है। यहाँ आंट में भी पीटर को कॉल करते हुए कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब पीटर उनसे कहता है कि वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। और फिर पीटर भी अपने घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि कहीं लोग उसके घर पे अटैक न कर दें। घर पहुंचने पे पीटर देखता है कि नेड और एमजे भी आंट मे के साथ बैठे हुए हैं। फिर पीटर हैप्पी को कॉल करता है हेल्प के लिए, और वो निक फ्यूरी को भी कॉल करने की कोशिश करता है, बट क्योंकि वो स्पेस में होते हैं इसलिए उनका कॉल नहीं लगता। फिर पीटर सबसे कहता है कि उनके पास एक प्लान बनाने के लिए काफी वक्त है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट है और ज्यादा लोग उसके एड्रेस के बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन तभी बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसमें पीटर के स्कूलमेट्स भी होते हैं। तभी हैप्पी भी वहां आ जाता है और पीटर और आंट मे को बाहर आने का इशारा करता है। पीटर अपना स्पाइडरमैन का सूट उतारता है और एक नॉर्मल सिविलियन का ड्रेस पहन लेता है। और फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तो सारे लोग और न्यूज रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन हैप्पी किसी तरह उनको उस भीड़ से निकालकर अपने कार में बिठाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कार में हैप्पी पीटर से कहता है कि बात अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और पीटर को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लीगल तरीके से काम करना होगा। तभी आंट में कहती है कि वो एक अच्छे लॉयर को जानती है और वो कॉल करती है मैट मर्डॉक को, यानी कि हमारे डेयरडेविल चार्ली कॉक्स को। फिर हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आई विटनेस पीटर के खिलाफ गवाही देता है कि कैसे पीटर ने मिस्टीरियो की हत्या कर दी थी। अब इससे पहले कि मैट मर्डॉक कुछ कहते, उससे पहले ही जज उन्हें रोक देता है और पीटर के खिलाफ अपना जजमेंट पास कर देता है। यहाँ मैट मर्डॉक पीटर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेगुनाह जरूर साबित कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो। इसके बाद पुलिस पीटर को कोर्ट के बाहर लेकर जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वहाँ नेड और एमजे भी खड़े होते हैं। फिर पीटर को पुलिस वैन में बिठाया जाता है और जैसे ही पुलिस वैन चलना शुरू होती है तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि स्पाइडरमैन खूनी है, स्पाइडरमैन खूनी है, जिसे देखकर पीटर अंदर ही अंदर टूट जाता है। और यहाँ जेल में जब पीटर अपनी सजा काट रहा होता है तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उससे एक लेटर बाहर आता है, जिसे पढ़ने के बाद पीटर जेल के रोशनदान को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर वापस आने लगता है। यहाँ पीटर के घर पे नेड और एमजे आंट मे को हौसला दे रहे होते हैं, क्योंकि आंट मे बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी पीटर स्विंग करते हुए घर पहुंचता है और उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट खुशी के साथ साथ उन्हें इस बात की भी चिंता होने लगती है कि अब पीटर के भागने की वजह से लोग उसे सच में क्रिमिनल समझने लगेंगे। तब पीटर उन्हें बताता है कि उसे डॉक्टर स्ट्रेंज का लेटर मिला है और उन्हें पीटर की जरूरत है, इसलिए उन्होंने फौरन पीटर को अपने सैंक्टम में बुलाया है, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जा रहा है। तभी नेड और एमजे भी उसके साथ जाने की जिद करते हैं और कहते हैं कि सारी चुनौतियों का सामना वो लोग मिलकर करेंगे। और वो लोग मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम में जाते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल परेशानी में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले कुछ सेट इमेजेस बाहर आए थे, जहां पीटर, नेड और एमजे किसी को देख रहे होते हैं। तो शायद यही वो सीन होगा जब ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को सीढ़ियों से उतरते हुए देखते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताते हैं कि समय का संतुलन अचानक से पूरी तरह बदल चुका है और बहुत सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से मर्ज होते जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है ये तो हमें लोकी के एपिसोड 6 में पता चल ही गया था।
तो डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि दूसरे ब्रह्मांड के अलग अलग विलेन्स एमसीयू के यूनिवर्स में आ चुके हैं और अब तुम ही हो जो उन्हें रोक सकते हो। तब पीटर उनसे पूछता है कि आप किसी और एवेंजर को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंप देते, आपने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि जो विलेन्स हमारे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हुए हैं वो सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन यानी कि तुम्हारे ही दूसरे वेरिएंट्स के साथ लड़ चुके हैं और उनसे हार भी चुके हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है इस काम के लिए। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन स्पाइडर सूट को सैंक्ट्रम में टेलीपोर्ट करते हैं और उस सूट में अपना भी मैजिक डाल देते हैं जिससे वो बन जाता है इंटीग्रेटेड आयरन स्पाइडर सूट। तो पीटर को सूट देने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सारे विलेन्स की जानकारी देते हैं, जिनमें पहला है डॉक्टर ऑक्टेवियस, जिनकी पानी में डूबने से मौत होने ही वाली थी लेकिन तभी वो एमसीयू में टेलीपोर्ट हो गए। हालांकि उनका दिमाग पूरी तरह मर चुका है लेकिन क्योंकि उनके टेंटिकल्स के पास खुद का ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था इसलिए उनका दिमाग अब पूरी तरह उनके टेंटिकल्स कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह लॉजिकल भी है क्योंकि स्पाइडरमैन 2 में हम देख चुके हैं कि आखिर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शहर को बचाने के लिए खुद से ही अपने लाइफ का सैक्रिफाइस कर देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं दूसरे विलेन के बारे में जो कि है सैंडमैन, जो एमसीयू में तब टेलीपोर्ट हुआ जब उसकी और ब्लैक स्पाइडरमैन की फर्स्ट फाइट हुई थी जमीन के नीचे सीवर्स में। अब तीसरा विलेन होता है इलेक्ट्रो, जो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट में उसकी बैटरी ब्लास्ट होने से पहले एमसीयू में टेलीपोर्ट हो जाता है और एमसीयू में आने के बाद इलेक्ट्रो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना भी सीख गया है और अब उसका कलर ब्लू भी नहीं रहा, अब उसके पास ग्रीन और येलो कलर का सूट है जो कि कॉमिक्स में भी हम देख चुके हैं। फिर चौथा विलेन होता है लिजर्ड, जो कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के फाइनल फाइट सीन के दौरान यहाँ टेलीपोर्ट हुआ था। और बाकी दो विलेन होते हैं स्कॉर्पियन और वल्चर, जो कि एमसीयू के ही विलेन्स हैं और ये सारे विलेन्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जिन्हें लीड कर रहा है विलियम डेफो का ग्रीन गॉब्लिन, जो कि फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी का विलेन है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है कि ग्रीन गॉब्लिन किस जगह से टेलीपोर्ट हुआ था। खैर पीटर निकल पड़ता है उन विलेन्स की तलाश में और डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक आयरन स्पाइडर सूट की मदद से वो सारे विलेन्स को पकड़कर सैंक्ट्रम में ले आता है। बट डॉक्टर ऑक्टेवियस से फाइट के दौरान पीटर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक की मदद से उन सभी विलेन्स को कैद कर लेते हैं। फिर जब पीटर उन विलेन्स को देखने जाता है तब उसकी बातचीत होती है सैंडमैन से और वो पीटर को बताता है कि उसके यूनिवर्स में उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था पेनी मार्को, जो कि अब मर चुकी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी, इसलिए वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पैसों की चोरी करता था ताकि वो उसका इलाज करवा पाए। अब ये सब सुनने के बाद पीटर को याद आता है कि उसके स्कूल में भी एक पेनी मार्को नाम की लड़की है जो अपनी बीमारी से लड़कर अब बाहर निकल चुकी है और वो अब बिल्कुल ठीक है। और उसके पिता फ्लिंट मार्को की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है जब वो अपनी बेटी के इलाज के लिए बैंक रॉबरी कर रहे थे। तब सैंडमैन कहता है कि उसका नाम भी फ्लिंट मार्को है और फिर वो बुरी तरह रोने लगता है। तो दोस्तों यहाँ हमें मल्टीवर्स के नियम समझ आते हैं कि कैसे हर यूनिवर्स में कैरेक्टर्स तो सेम होते हैं बट उनकी डेस्टिनी बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि एक यूनिवर्स में सैंडमैन की मौत हो चुकी है और दूसरे यूनिवर्स में उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। तो इसके बाद पीटर उससे पूछता है कि तुम्हारे यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन कैसा इंसान है, क्या वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। तब सैंडमैन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार उससे एक ट्रक की फाइट में मिला था और उसने कभी स्पाइडरमैन का असली चेहरा नहीं देखा। फिर पीटर वहाँ से चला जाता है और पीटर के साथ नेड, एमजे और आंट में भी सैंक्टम में ही रुक जाते हैं। जब रात को वो लोग सो रहे होते हैं तभी एक ब्लास्ट होता है जिसे सुनने के बाद पीटर दौड़कर वहाँ जाता है जहाँ सारे विलेन्स कैद थे और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि सारे विलेन्स वहाँ से भाग चुके हैं सिवाय सैंडमैन के और सैंडमैन डिसअपियर होने से पहले पीटर को सॉरी बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ एक्सप्लोजन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और ये सब देखकर पीटर दोबारा से उन विलेन्स के पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वहाँ जाने से मना करते हैं क्योंकि इससे पीटर की जान भी जा सकती है। लेकिन पीटर कहता है कि वो इस तरह शहर को खतरे में नहीं छोड़ सकता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्योंकि पीटर को भी काफी चोट लगी होती है डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ाई के दौरान, इसलिए वो एक रूफ टॉप पे जाकर बैठ जाता है और तभी उसे एक साया दिखता है ग्रीन आर्मर में जिसने एक पर्पल कलर की हुडी पहनी हुई होती है। वो साया धीरे धीरे उसके पास आता है और अपनी हुडी हटाता है और वो होते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न और वो पीटर से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में हमने देखा था, जहाँ ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को बेहोश करके एक अकेली जगह पे उससे बात करता है। यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को बताता है कि जैसे ही वो ग्लाइडर उसे लगने वाला था उसी पर वो एमसीयू में टेलीपोर्ट हो गया था और वो यहाँ काफी वक्त से रह रहा है और एमसीयू वाले नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी उसने मार दिया है और वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और जब उसे इस बात का पता चला कि स्पाइडरमैन के और भी कई दुश्मन दूसरे यूनिवर्स से निकलकर एमसीयू के यूनिवर्स में आ चुके हैं
तब उसने उन सभी के साथ मिलकर एक टीम बनाई जिससे वो इस दुनिया पे राज कर सके। और फिर वो स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है और वो स्पाइडरमैन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां आ जाते हैं एंड्रू गारफील्ड, जिसे देखकर ग्रीन गॉब्लिन चिढ़ जाता है और उस पे हमला करने लगता है। लेकिन एंड्रू गारफील्ड उसे हरा देते हैं और टॉम हॉलैंड को बचाकर वापस से सैंक्टम में ले आते हैं। यहाँ सैंक्टम में नेड, एमजे और आंट में एक और स्पाइडरमैन को देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं और एमजे अपने मन में ही ये सोचती है कि एंड्रू गारफील्ड कितने टॉल हैं, कितने हैंडसम हैं। मतलब यार उसे थोड़ी देर के लिए एंड्रू गारफील्ड पे क्रश आ जाता है। फिर एंड्रू कहते हैं कि कुछ अजीब ही हो रहा है उनके वर्ल्ड में। वो सबको बताते हैं कि कुछ महीने पहले वो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फाइनल बैटल के बाद एमसीयू में टेलीपोर्ट हो गए थे, बट उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपनी मैजिक स्पेल का यूज किया था उन लोगों पे जो एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए थे, ताकि उन्हें कुछ भी याद ना रहे। लेकिन अब उन्हें लगता है कि शायद 2 स्पाइडरमैन होने की वजह से हम उन विलेंस को पकड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने एंड्रू गारफील्ड की मेमोरीज उन्हें वापस कर दी है। यहाँ दूसरी तरफ सारे विलेंस की एक टीम फॉर्म हो चुकी है, बट सैंडमैन उसका पार्ट नहीं बनना चाहता और वो अपने यूनिवर्स में वापस जाना चाहता है। बट नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे कहते हैं कि वापस जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे अपने यूनिवर्स में हमारी हार पहले से ही तय है, इसलिए हम यही रहेंगे और सैंक्टम पे हमला करके डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी दोनों स्पाइडरमैन को मार देंगे और उस ऑर्ब को भी चुरा लेंगे, जिससे हम अपने दूसरे वेरिएंट्स को भी एमसीयू में ला सकते हैं। फिर ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। यहाँ दूसरी तरफ सैंक्टम में एमजे और आंट में एंड्रू से बात कर रहे होते हैं और उनसे कुछ दूर पीटर और नेड भी खड़े होते हैं। नेड पीटर से कहता है कि यार तुम दोनों एक ही इंसान कैसे हो सकते हो, तुम दोनों में तो कहीं से भी कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। तभी एंड्रू गारफील्ड पीटर के पास आ जाते हैं और दोनों में बातें होने लगती है। जहां एंड्रू गारफील्ड ने अपना स्पाइडरमैन सूट खुद ही बनाया था, वहीं पीटर का सूट टोनी स्टार्क ने बनाया था, बट एंड्रू किसी भी टोनी स्टार्क के बारे में नहीं जानते। सिमिलरली एंड्रू गारफील्ड का बेस्ट फ्रेंड होता है हैरी ऑसबॉर्न और पीटर का बेस्ट फ्रेंड होता है नेड। फिर जब पीटर एंड्रू से पूछता है कि क्या तुम्हें भी अपने यूनिवर्स की एमजे से प्यार है, तब एंड्रू उसे बताता है कि नहीं, मैं ग्वेन स्टेसी से प्यार करता हूँ और मैं अपने यूनिवर्स की एमजे को नहीं जानता। और इसी तरह जब उनकी बातें चल रही थी तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों को तैयार रहना होगा, हम पे कभी भी हमला हो सकता है। और वो पीटर को बताते हैं कि अब वो अपना मैजिक पीटर को नहीं दे सकते। तब पीटर हैप्पी को कॉल करता है और उसे एक नया आर्मर बनाने के लिए कहता है। फिर हैप्पी उसे ब्लैक एंड गोल्डन कलर का एक हाईटेक सूट बनाकर देता है, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन के मर्चेंडाइज में देखा था। उसके आगे फिर दिखाया जाता है कि सारे विलेंस मिलकर सैंक्टम पे हमला कर देते हैं, बट तभी दोनों स्पाइडरमैन वहां आ जाते हैं और दोनों मिलकर किसी तरह उन सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसी फाइट के दौरान नॉर्मन ऑसबॉर्न ऊपर चले जाते हैं, जहां उनकी फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज पहले से ही घायल थे, इसलिए वो उससे लड़ नहीं पाते। लेकिन तभी वहां डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए सैंडमैन आ जाता है, लेकिन आखिर में ग्रीन गॉब्लिन के हाथों मर जाता है। और तभी एमजे पीछे से उस पे वार करने की कोशिश करती है, बट नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे भी मार देते हैं और ऑब को चुराकर इलेक्ट्रो के साथ वहां से भाग जाते हैं। एमजे की मौत से पीटर पूरी तरह टूट जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सब कुछ ठीक करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सैम राइमी के यूनिवर्स का टोबी मैगवायर, जो कि अब रिटायर हो चुका है अपने सुपर हीरो वाले जॉब से, क्योंकि अब उसके यूनिवर्स में और भी सुपर हीरोज आ चुके हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो अपना टाइम अपनी फैमिली को देगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी और मैरी जेन की शादी भी हो चुकी है और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। तभी टोबी मैगवायर के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आते हैं और वो उसे अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज टोबी मैगवायर को एमसीयू के यूनिवर्स में लेके आ जाते हैं और फिर फाइट सीन शुरू हो जाते हैं तीनों स्पाइडरमैन और बाकी सारे विलेंस के बीच में। दोस्तों सच में मजे ही आ जाएंगे तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ लड़ते हुए देखकर। इसके आगे हमें दिखाया जाएगा कि एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर मिलकर सारे विलेंस से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पीटर उस ऑब को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो बाकी विलेंस को दोबारा उनकी यूनिवर्स में पहुंचा सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, सारे विलेंस और बाकी दोनों स्पाइडरमैन भी वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो एमसीयू में टेलीपोर्ट हुए थे। और फिर हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न का भी सीन दिखाया जाता है कि वो फिर से उसी जगह टेलीपोर्ट हो चुका है जब वो ग्लाइडर उसे लगने वाला था। ये सब होने के बाद पीटर दोबारा से उस ऑब का यूज करना चाहता है ताकि लोग उसके स्पाइडरमैन होने वाली बात भूल जाएं और एमजे भी वापस से जिंदा हो जाए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को ऐसा करने से मना करते हैं, बट पीटर उनकी बात नहीं मानता और फिर से उस ऑब का यूज करता है, जिससे सब कुछ ठीक तो हो जाता है। लेकिन अब एमजे पीटर को पूरी तरह से भूल चुकी है, उसे अपने और पीटर के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, जिससे पीटर काफी दुखी हो जाता है। लेकिन उसे इस बात की खुशी भी होती है कि कम से कम एमजे जिंदा है।
और फिर तभी कॉलेज में एंट्री होती है एक हॉट गर्ल की, जिसके पीछे सारे लौंडे पागल हो जाते हैं और फिर पीटर भी उससे बातें करना शुरू कर देता है और यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग वो नई लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी ही होगी, क्योंकि अभी तक एमसीयू के यूनिवर्स में हमने ग्वेन स्टेसी को नहीं देखा है। तो दोस्तों इस मूवी के खत्म होने के बाद इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है, जिसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में यही स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी होने वाली है? क्योंकि यार मुझे तो पर्सनली ये स्टोरी काफी अच्छी लगी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और यार जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।